जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने मध्यकालीन भारत का फर्स्ट चैप्टर मुगल साम्राज्य को लेकर आए हैं। तो दोस्तों देखिए कि जो सारे सिलेबस हैं, सारे सिलेबस के एक वीडियोस आपको आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, इससे अभी हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हुई हैं, उसका हिंदी का नया भी लेके आएंगे। और हिंदी को मैं बहुत ज़्यादा लेके आऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो का री एग्जाम लग चुका है। वीडियो का एग्जाम 26 और 27 जून को लग चुका है, इसलिए वीडियोस आपको बहुत अवेलेबल होते रहेंगे जल्द से जल्द ही, और उसके लिए प्रैक्टिस बैच भी जल्दी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य देखिए, जो मुगल साम्राज्य की समय अवधि है वो 1526 से 1858 ईस्वी तक है। देखिए 1858 ईस्वी बात करें तो जहां तक बात करें 1857 जब क्रांति होती है तो वहां पे बहादुर जबरदस्ती रहता है, तो उसी के बाद मतलब वहां तक उसको जब रंगून उसकी जब डेथ होती है तो वहां तक हम लोग उत्तर मुगल काल में चल रहे हैं। ठीक है, तो 1526 से 1858 तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे शासन अवधि कि जितने भी मुगल वंश में शासन किए हैं सबकी शासन अवधि देखेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है सबसे पहले जो शासक है वो है बाबर। देखिए बाबर का जो समयावधि शासन काल का वो है 1526 से 1530 ईस्वी तक। 1526 से 1530 बाबर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं हुमायूं आता है 1530 से 1540, और फिर पुनः 1555 से 1556। तो आप सोच रहे हैं बीच में गैपिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं जब चौसा और कन्नौज का युद्ध होता था, कि कन्नौज और चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह से पराजित हो गया तो हुमायूं चला गया था अफगानिस्तान से फिर आया है 1555 में। तो ये देखिए आपकी हुमायूं का दौर आप डेट समझिएगा, 1503 से 1540, फिर 1555 से 1556। उसके बाद इसके बाद इसका पुत्र अकबर आता है। अकबर की समय शासनकाल की देखी जाए तो 1556 से 1605 ईस्वी तक मानी गई है। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। उसके बाद शाहजहां 1628 से ईस्वी तक। फिर आता है औरंगजेब का है 1658 से 1707 ईस्वी तक। देखिए ये हो गया मुगल। उसके बाद फिर एक और शासन जुड़ता है जिसका नाम है उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल का शासनकाल है वो है 1707 से 1858 ईस्वी तक। 1707 से 1858 ईस्वी तक। अब मेन पॉइंट को हम लोग चलेंगे मुगल साम्राज्य में, कि मुगल साम्राज्य का जो अब देखिए मुगल साम्राज्य आया कहां से भारत में। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है मंगोल प्लस तुर्क बन के बना मुगल। क्योंकि जो मंगोल है, जो इनके पिताजी थे वो मंगोलियन और इनकी माताजी क्या थे तुर्की, तो इन दोनों को मिला के बना है ये मुगल। देखिए भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक है वो है बाबर। ठीक है, भारत में मुगल वंश को लाने वाला जो है वो है बाबर। ठीक है, तो मुगल वंश का अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है या भारत में मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे बाबर। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बाबर। ठीक है, तो बाबर का परिचय हम लोग चलते हैं। तो बाबर का परिचय बात करेंगे तो अगर देखा जाए तो तैमूर वंश का वंशज है ये पिता की तरफ से, क्योंकि इनके माता जी अलग स्टेट और उनकी पिताजी अलग स्टेट थे, तो इसलिए जो तैमूर का वंशज है पिता की तरफ से, बाबर को तैमूर के अलग अलग स्टेट से थे, तो इसलिए तैमूर का वंशज पिता की तरफ से और चंगेज खान का वंशज माँ की तरफ से इनका बताया जाता है। उसके बाद इसका मूल नाम देखा जाए तो कभी पूछता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम या बाबर का मूल नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। इनके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्जा। देख बता दूं कि उमर शेख मिर्जा जो एक फरगना जिला था, फरगना के बहुत बड़े शासक थे उमर शेख मिर्जा। उसके बाद इनकी माता का नाम है कुतलुग निगार खानम बाबर की माता का नाम है। बता दूं कि बाबर इतनी कम उम्र में शासक बना, इतनी कम उम्र में सुल्तान बना कि 11 वर्ष 4 माह लगभग 12 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना के सुल्तान बन गया था। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा। देखिए फरगना के शासक पहले कौन थे, उमर शेख मिर्जा थे, लेकिन उमर शेख मिर्जा के बाद उसका बेटा बाबर क्या बना, फरगना का सुल्तान बन गया। उस समय उसकी उम्र बताई जाती है लगभग 11 वर्ष 4 माह में सुल्तान बना था बाबर। फिर बाबर ने देखिए अब भारत आगमन कैसे उसका हुआ, कि उस समय लोधी वंश था। तो लोधी वंश था 1526 में, तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। तो बाबर ने क्या किया कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में
21 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डली। तो दोस्तों ये रहा आज मुगल साम्राज्य को लेकर के कि कितना तो मुगल साम्राज्य की अभी तक हमने पूरी समय अवधि को लेकर चल दिए हैं। और समय अवधि के बाद हमने ये देखा संस्थापक के बाद हमने बाबर के बारे में जाना बेसिक रूप से। अब देखेंगे इसके बाद बाबर के युद्धों के बारे में, और बाबर के युद्धों को आपको अभी तुरंत ही हम करवा रहे हैं। और देखिए कि जो एक वो है भाई कि देखिए थोड़ा मुगल साम्राज्य का जो चैप्टर है वो लेंथी है, क्योंकि भाई इनका एक शासन काल है, उसके बाद फिर इनका वास्तुकला है ना, इसको हम लोग, और इनका कला स्थापत्य है, तो इस सब को हम लेकर चलते रहेंगे। और बात करें तो देखिए मुगल साम्राज्य को जो मध्यकालीन भारत का एक बहुत अहम हिस्सा है, एग्जाम में बराबर इसको कंट्रोवर्सी के रूप में अभी तक आपको ना मुगल साम्राज्य की शासन अवधि बताई गई। शासन अवधि के बाद आपको कहते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में बता रहे हैं कि देखिए 1526 ईस्वी में मैंने बता चुका ना कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी को मार करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी भारत में। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब इसमें बाबर विजयी हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर वीएस राणा सांगा के बीच हुआ था। बता दूं कि खानवा युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। देखिए आपको सुनते होंगे ना पाकिस्तानी वाले कहते हैं जिहाद मतलब युद्ध ना, धर्म को लेकर के एक होता है नारा रहता है जिहाद को। तो उसके बाद फिर जिहाद के बाद उसके बाद और खानवा के युद्ध में ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आता है 1528 चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध हुआ था बाबर वीएस मेदिनी राय में, और बाबर विजयी रहा। उसके बाद आता है 1529 घाघरा का युद्ध। बता दूं कि जो घाघरा का युद्ध था इसमें जल थल दोनों से लड़ा था। बाबर घाघरा के युद्ध में जल थल दोनों से लड़ा था महमूद लोदी से। उसके बाद फिर आता है 1530 ईस्वी में। देखिए 1530 ईस्वी में क्या हुआ कि देखिए अब 1530 ईस्वी में बाबर की डेथ हो जाती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और फिर इसके मृत्यु के बाद इसको आगरा के आरामबाग में दफना देता है। तो दोस्तों देखिए आज आप लोगों को मैंने बताया कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, उसकी शासन अवधि कैसे पड़ी, और बाबर का सामान्य परिचय बताया, और बाबर की लड़ाई का युद्ध। देखिए युद्ध को हम ध्यान देंगे, युद्ध बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं आपको एग्जाम में। युद्ध पूछते ही चंदेरी युद्ध कब हुआ था, तो डेट आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ कि पानीपत का युद्ध 1526 में प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके बाद अब बात करेंगे बाबर के पुत्र हुमायूं की। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये रहा आज तक की। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, भाई वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि भाई दूसरों व्यक्तियों के पास भी चीजें पहुंचे ना। देखिए हमारा काम क्या है भाई कि शिक्षा ना, शिक्षा को बढ़ावा देना, कि शिक्षा जन जन लोग तक पहुंचे, समझ नहीं। तो ये बात याद रखिएगा भाई कि आपको बता दूं कि मेहनत बहुत ज्यादा किया जा रहा है, आपके लिए कंटेंट में कितनी मेहनत की जा रहा है आप बता दे रहा हूँ कि कंटेंट में बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। आप बता दोगे ना भाई देखिए मेहनत कर रहे हैं भाई, उसको आप लोग हमको भी थोड़ा रिजल्ट दीजिए कि व्यूअर्स बढ़ेंगे तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम और भी अच्छे मेहनत करेंगे ना। कि था तुझे गुरूर लंबा होने का ना, कि था तुझे गुरूर लंबा होने का ये सड़क, ये सड़क क्या सड़क तुझे गुरूर था लंबा होने का, लेकिन गरीब के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया। तो दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, थैंक यू।